नमस्ते नीतू जी, वेलकम। से राजयोग के जो सेशन है 5 to 7 सेशन का जो बेसिक एडवांस कोर्स है आपने कदम उठाया जाने के लिए, तो बहुत बहुत थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे देखा मैंने आपका ऐड, उसमें राजयोगा लिखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये टर्म और मुझे जानना था। मतलब योग कैसे करना है, क्या है राजयोग का मतलब? तो हम्म। बताएंगे आप मुझे? जरूर जरूर बताएंगे। तो अभी आप योग क्या समझते हैं? योग आपके हिसाब से योग क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज। ओके। किस? योगा मतलब प्राणायाम जो हम करते हैं, कपाल भाती, अनुलोम विलोम और स्ट्रेचिंग जो करते हैं, वही योगा है। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके, हाँ। तो जनरली ज्यादातर लोग तो योग को उसी दृष्टि से देखते हैं। ठीक है। हम्म। तो योग इस अलग अलग टाइप के योग है एक्चुअली, आपको पता है कि नहीं, मैंने तो अलग हमेशा अलग एक प्रकार ही। के योग हमेशा एक। अच्छा। तो योग अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे भक्ति योग है, ज्ञान योग है। आपने सुना होगा कर्म योग है, अगर गीता के बारे में, गीता में अगर आपने वो सुना हो तो कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है ना? तो हाँ, कुछ अलग। कुछ याद तो आ रहा है ऐसा कुछ, हाँ। हाँ, भक्ति, ओके, ज्ञान योग, कर्म योग, और ये है एक सब योग, योग का राजा है जिसको हम राजयोग कहते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताती हूँ। आप स्लाइड्स इंग्लिश में है तो आपको चलेगा, राइट? इंग्लिश के हिसाब से हाँ आप हाँ, आप इंग्लिश के हिसाब से चलेगा, राइट? बिल्कुल। ठीक है। तो तो राजयोग, तो देखो राजयोग हम क्यों, पहली बात तो ये है कि ये राजयोग से क्या प्राप्ति होगी आपको? स्वतंत्रता। हम कहते हैं कि स्वाधीनता आती है राजयोग से। इसको राज विद्या भी कहते हैं, गीता में बताया गया है। अध्याय 9 के दूसरे श्लोक में राज विद्या राजगुह्यम, ओके, पवित्रमिदम उत्तमम, तो उसके बारे में भी आप जानेंगे। बट ये राजयोग जो है वो प्राचीन भारत से, प्राचीन भारत से इसका ये विकसित हुआ है। अम, तो और वो भारत से जो है दुनिया भर में उसका नामाचार हुआ है और बहुत लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है। तो और अलग अलग टाइप के योग में, जैसे मैंने आपको कहा, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, आप जो बता रहे थे वो हठ योग था। ठीक है। तो हठ अच्छा। योग में, हठ योग माना हठ, हठ, हठ माना कि हम जो है फोर्सफुली अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके मन को कंट्रोल करना चाहते हैं ना? आपको एक जगह पर बैठना होता है, आपको जगह चाहिए, राइट? आपको टाइम निकालना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपंग है, अपाहिज है, इसके आप कह सकते हो कि हाथ नहीं है, ठीक है, हम्म। हैंडीकैप है। तो वो लोग तो नहीं कर सकते हैं ना हर प्रकार के हठ योग के सब प्राणायाम का। लेकिन हमारे लिए तो सही है, हमें बहुत तरीके की दिक्कत होती है तो हमें डॉक्टर्स बताते हैं कि आप योगा कीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे। तो फिजिकल एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है ना। जरूरी है, जरूरी है। तो यहाँ फिजिकल एक्सरसाइज किसके लिए जरूरी है? शरीर के लिए जरूरी है, राइट? हम्म। सही है। हम्म। तो फिजिकल एक्सरसाइज शरीर के लिए हम करते हैं, लेकिन अगर आप मन को कंट्रोल करना चाहते हो, बहुत सारे लोग हठ योग करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आप विकारों पर जीत पाए हैं? जैसे गुस्सा, उनका गुस्सा है, कामनाएं है, ठीक है, जिसकी वजह हम्म। से हम अटैच हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। क्या वो कम हो रहा है? किसी के पाप कर्म नहीं, कम हो रहे? लोग मतलब डॉक्टर्स बोलते हैं कि थोड़ा ये वाला प्राणायाम करो तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस रिलीव होगा, लेकिन मुझे तो कभी फील नहीं होता। हाँ, बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होता है अगर हम उसको 2-4 महीने करते हैं, लेकिन मन तो स्ट्रेस फ्री मेरा तो मन कभी नहीं पूरा होता। भटकता है, राइट? कोई ऐसी चीज होती है जो मन को खटकती है, तो कितना भी योग करे, और योग में भी आप देखा जाए तो एक दिन लेट से आप बीमार पड़ गए, अगर आपने नहीं किया तो आपका मन वैसे ही रहेगा, तंदुरुस्ती हाँ। आप अनुभव करोगे। जैसे आप हठ योग करके अगर आपको अनुभव होता है कि हाँ मैं तो अच्छा फील कर रही हूँ, कि मेरा गुस्सा भी कम हो रहा है, लेकिन अगर आप सोचिए एक दो दिन आप, जैसे आपका भगवान ना करे, बट जैसे आपके शरीर में कोई तकलीफ आ गई, ठीक है, तो बीमारी आ गई, जैसे आपको बहुत बुखार आ गया, या फिर हम्म। ऐसे किसी को टाइफाइड हो गया, बुखार आ गया, कोविड हो गया, तो उस समय पे आप सोचिए
कि हठ योग अगर मन अच्छा फील नहीं कर रहा है तो आप वो कर पाएंगे? नहीं आपको कर सकते, और नहीं। मेरे को कभी भी फील नहीं होता फिजिकल एक्सरसाइज करके कि मेरा मतलब माइंड ठीक हो रहा है। अगर मेरा बॉडी ठीक है तो मुझे अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन और ऐसा कुछ नहीं कि लोग कोई होते भी है। फिजिकल। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बताते हैं कि मन उनका थोड़ा हल्का रहता है, लेकिन आप सोचिए, लेकिन शरीर हमेशा हमारा साथ नहीं दे सकता है ना। तो शरीर के एग्जैक्टली। आधार पर मन को हम कंट्रोल करना चाहते हैं हठ योग में। तंदुरुस्त शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन तंदुरुस्त जब शरीर ही तंदुरुस्त नहीं रहता है और शरीर कमजोर होता है, जो नहीं कर सकता है, तो उस समय पे हम ये हठ योग के आधार पर तो मन को शांत नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, अलग अंतर है हठ योग और राजयोग में। तो हठ योग होता है, जैसे कहा कि उसमें हम शरीर के आधार पर शरीर समय हमें निकालना पड़ता है, और उसके आधार पर मन को हम शांति का अनुभव कराने की कोशिश करते हैं। शरीर तो तंदुरुस्त रखने की कोशिश करते ही है, लेकिन मन के लिए भी करते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रहती है शांति। रोज नहीं कर सकते हैं और सब लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली, हम तो मतलब कि गृहस्थी में है तो रोज गृहस्थ टाइम भी नहीं मिल पाता है, टाइम ही कर भी नहीं नहीं मिलता है। पाते हैं। एग्जैक्टली exactly. और एक नई बात ये भगवान ने गीता में नहीं बताया है हठ योग करने से मन कंट्रोल होता है। ये तो भक्ति मार्ग से धर्म गुरुओं के द्वारा बताया गया है। जब हम शरीर के भान में आ गए तो शरीर को बेसिकली स्वस्थ रखने के लिए बताया गया था। लेकिन हाँ। भगवान ने जो है गीता में मन को नियंत्रण करने के लिए हठ योग के बारे में नहीं बताया है ना। उसके लिए भगवान ने सहज राजयोग बताया है, जहां हम हम्म। अपने मन को सब तरीके से सर्व संबंध से भगवान के साथ जोड़े। ठीक है, और सब लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप बीमार भी हो, आपको समय भी नहीं निकालना है पूरा दिन भगवान की याद में, आप जो कर्म करना ही, इसको कर्मयोग बोलते हैं और उसको राजयोग भी बोलते हैं। ठीक है, राजयोग में सब आ जाता है, कर्म योग, बुद्धि योग। ठीक है, अगर आप इसमें कोई पूजा वगैरह करनी होती है, कुछ करना होता है इसमें? नहीं, कुछ पूजा वगैरह नहीं करनी होती है। इसमें जैसे गीता के हर एक अध्याय में इसका उल्लेख आया हुआ है। तो भगवान ने गीता में कहा है कि हम पूजा पाठ तप दान या यज्ञ से, भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति नहीं होती है। भगवान कहते अच्छा। हैं सब में राजयोगी श्रेष्ठ है। तो इसके लिए आपको शारीरिक कष्ट नहीं उठाना है, कोई समय निकाल के पूजा पाठ नहीं करना है। इसमें आपको दिव्य गुणों की धारणा करना है। आत्मा आत्मा के स्वधर्म में आपको रहना है। जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, गीता का 16वां अध्याय है, उसमें बताया है देवी संपत्ति हमारी क्या है। ठीक है, जैसे हम वो सब कुछ चाहते हैं, दिव्य गुण माना मन और बुद्धि, मन की शांति चाहते हैं, सत्यता चाहते हैं, दुख लेना नहीं चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं, विकार हम्म। नहीं चाहते हैं, है ना, मन की कोई भी परेशानी नहीं चाहते हैं। तो हम जो है हर एक कर्म भगवान की श्रीमत के आधार पर करें। ठीक है, तो यहाँ राजयोग में हमें लक्ष्य देते हैं भगवान कि आपको देवता बनना है, दिव्य गुण धारण करके अपने को आत्मा समझकर भगवान के साथ जुड़कर। योग का मतलब ही है जुड़ना, कनेक्शन। आत्मा अच्छा का अच्छा। परमात्मा के साथ का कनेक्शन को योग कहते हैं, जुड़ना, लगाव, प्रेम, अटैचमेंट, जुड़ा। ठीक है, तो ये शारीरिक की बात नहीं है, हमें आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन करना है कर्म करते करते। इसके लिए कर्म सन्यासी नहीं बनना है, गीता में ही बोला है भगवान ने कि कर्म हम्म। योगी श्रेष्ठ है। हम्म। सन्यासी कर्मयोगी तो सन्यासी सुना है, वर्ड कर्मयोगी वर्ड सुना है, लेकिन यस, पता नहीं। सन्यास नहीं लेना है, कर्म सन्यास से कर्म योगी श्रेष्ठ है। तो गीता में ही बोला है। और यहाँ हमें ऊंचा लक्ष्य लक्ष्य मिलता है। जब स्कूल में आप जाते हो, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में, तो आपको एक लक्ष्य होता है ना, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। तो यहाँ हमारा एक हम्म। लक्ष्य है कि भाई आपको क्या बनना है, राजा बनना है। क्या? मन का राजा बनना है, मन पे राज करना है आपको। कैसे राज करोगे? जब भी आप दिव्य गुणों की धारणा करोगे, अपने ऊंचे लक्ष्य को अपनी बुद्धि में धारण करोगे। ठीक है, जो उसके लिए आप पढ़ाई पढ़ोगे, तो राज विद्या में वो वही पढ़ाई पढ़ाई जाती है, आत्मा की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। फ्री है, दुनियावी स्कूलों में तो कितना खर्चा होता है। यहाँ तो आपको फ्री में, कोई आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के या शारीरिक कष्ट दिए बिना भी आप ऊंची पढ़ाई पढ़ सकते हो। आपके ये फ्री सब क्यों है? है, ये ये फ्री फ्री क्यों क्यों है? है? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो आप सोचो, जैसे आप कोई भी आप जैसे
एक पिता है, आपके पिताजी है, ठीक है, हम्म। आपके पिताजी को कोई ऐसी अच्छी जानकारी मिली, तो क्या आपको आपको वो देते हैं और आप अपने भाई और बहनों को देने के लिए उसको फी चार्ज करते हो? नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि आप जो है वो आपको आप मानते हो ना कि ये भी इसका अधिकार है, ये मेरा अपना है, ठीक है। हम्म। तो यहाँ भी हम भगवान के सब बच्चे हैं, ये शिक्षा भगवान के द्वारा दी जा रही है। तो भगवान के सब बच्चे हैं और सब बच्चों पे ये अधिकार है कि भगवान का जो भगवान की शिक्षा को प्राप्त करे, अपने परम पिता परमेश्वर, अपने परम पिता की जो ईश्वर है उनसे ये श्रेष्ठ प्राप्ति करे, ये वर्षे की, देवता बनने की, सुख शांति का बेहद का वर्षा, इसीलिए ये फ्री में है एक्चुअली। ओ, तो हम जो ये है भगवान आत्मा, भगवान दे रहे हैं, ये राजयोग भगवान सिखा रहे हैं? भगवान सिखा रहे हैं ये राजयोग, है ना। तो ये तो ओ, इसीलिए ये अनोखा है, क्योंकि गीता में भी भगवानुवाच ही बोला है ना, गीता भी भगवानुवाच ही बताई गई है। और गीता में तो हम्म। ये पूरी शिक्षा राजयोग के ऊपर ही है। तो ये भगवान के द्वारा, और भगवान तो स्वयं अभी आके हमें साक्षात, जैसे गीता में बोला है, प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष वागमम वगमम, ये 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रत्यक्ष रूप में हमें भगवान बता रहे हैं, ठीक है। तो वो अभी आप समझोगे, ये 5 से 7 दिन का जो कोर्स है, जैसे आप उसको कंप्लीट करोगे, आपको भगवान की पहचान भी मिलेगी और इसकी विधि भी अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि मैं कैसे करूं, कैसे अपने आप को आत्मा समझकर भगवान को याद करूं, है ना। और हमें भगवान से अभी क्यों आए हैं? अब भगवान, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो वो भी मैं आपको ये लेसन के अंत तक आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, है ना। तो भगवान यहाँ क्यों आए हैं और अभी कौन सा समय चल रहा है वो हमें समझना है। पहले तो भगवान क्यों आए, उसके पहले हम कौन है, हमारा लक्ष्य क्या है ना। और अभी काल चक्र के अनुसार कौन सा समय चल रहा है, वो सब समझना जरूरी है ना। जैसे स्कूल में भी होता है, जैसे आपने आपने भी पढ़ाई की है ना। तो ऐसे ना थोड़ी के पहले ही साल में चौथे साल की पढ़ाई आपको पढ़ा दे, आपको समझ में आएगी? नहीं नहीं। समझ में आएगी ना, आपको सिस्टमेटिकली समझना होगा। तो आज के सेशन में ही आपके प्रश्नों का जवाब आज के सेशन के अंत तक आपको मिल जाएगा, है ना। ओके। तो यहाँ जो है और एक महत्वपूर्ण बात है कि आप एक जन्म की सिर्फ कमाई नहीं कर रहे हो। यहाँ के लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़ते हैं, तो एक जन्म में भी गारंटी नहीं होती है उसको कमाई कर पाएंगे, यानी हम्म। बहुत सारे ऐसे बेघर बैठे हैं, देखो ना कोविड में भी कितना ले ऑफ हो गया है, बेघर भी बैठे हैं, और एग्जैक्टली। बहुत सारे गलत लत में पड़ जाते हैं, है ना। तो डिग्री होते हुए भी कुछ काम की नहीं होती है। लोगों को जॉब से भी निकाला है, बहुत सारे लोगों को कोविड में तो। हाँ, तो उसीलिए, और गारंटी नहीं होती है, कहीं सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन वही यहाँ वही। के हिसाब से हमें सिक्योरिटी मिलती है कि हमें यहाँ जो एक जन्म की ही नहीं कमाई कर रहे, लेकिन जन्म जन्मांतर की सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। तो हम अनेक जन्मों की कमाई करते हैं इस राजयोग की शिक्षा से। ये सब शायद सुनने में आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती हो, लेकिन सोचिए, दुनिया में ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रहा है। कोई भी जगह पे आप जाते हो, क्या वो बोलते हैं कि हम आपको गारंटी देते हैं कि एक ही जन्म में आप देवता बन जाओगे, ऐसी पढ़ाई हम आपको पढ़ाते हैं, और एक जन्म की ही नहीं, आपको जन्म जन्मांतर तक की कमाई मिलेगी, देवता बनोगे, नहीं। कहाँ ऐसे गारंटी भी देते हैं आपको अथॉरिटी के साथ, नहीं। है ना। तो जो गारंटी भी नहीं दे सकते अथॉरिटी के साथ, है ना, बता भी नहीं सकते हैं, तो यहाँ तो हमें एटलीस्ट वो बताया तो जाता है, तो एटलीस्ट हम उसको सुन के समझ कर उसको एटलीस्ट हम जानने की कोशिश करेंगे, तो क्या पता आपकी लाइफ भी बदल जाए, है ना। आप में जो भी दुख दर्द है वो मिट जाए, और आपका हर एक दिन जो है वो सुख शांति में गुजरे, है ना। तो इसीलिए ये पढ़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से पढ़िए। आप सोचिए जो सुन रहे हैं, ऐसे नहीं कि सब लोग बोल रहे हैं हाँ एक ही है, वैसा मत करिएगा। ध्यान से सुनिए, बिकॉज ये अनोखा है। जैसे भगवान की शिक्षा है, भगवान दे रहे हैं, वो अलग ही देगा। जो दिया है वो देता, तो फिर ये दुनिया स्वर्ग नहीं हो जाती, है ना। सही तो बात इसी है। हिसाब से हमें ध्यान से पढ़ाई पढ़ेंगे, सोचेंगे, तो आपको इसमें नवीनता जरूर आपको दिखाई देगी और अनुभव भी होगी, ठीक है। तो लक्ष्य हमारा है देवी देवता बनने का, और ये राजयोग से इसमें बहुत राज भरे हुए हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे तो राज आपको पता चलेगा। इसमें आध्यात्मिकता, आत्मा के अंदर की जानकारी मिलती है। आध्यात्मिकता का अर्थ ही है कि हम आत्मा के अंदर की
हिसाब से जानकारी लेते हैं कि आत्मा ने कभी आई, कैसे पाठ बजाया, कहाँ कहाँ गई। ठीक है। और फिर आपको परम पिता के हिसाब से भी पता चलता है कि भगवान कौन है, कहाँ आया है, कैसे काम करता है, कैसे मैं भगवान से प्राप्ति करूं, है ना, सुख शांति के वर्षे की। तो अपने अनेक जन्मों के आपके जो आपने जो भी अच्छे अच्छे कर्म किए हैं उसको भी आप साक्षात रूप में आप अनुभव कर सकते हो। और आपके फ्यूचर के हिसाब से आप अभी अपने हर एक दिन को कैसे अंदर स्वर्ग, अपने आत्मा के अंदर सुख शांति में अपना स्वर्ग बना सकते हो, जिससे कोई भी दुख आपको टच ना करे। ये एक अनोखी शिक्षा है ना, आत्मा के अंदर की शिक्षा। तो इसको देखो, ये जो है 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक में जो मैं बता रही थी, राज विद्या राजगुह्य, भगवान ने बताया है कि ये बहुत रॉयल नॉलेज है ना, बेस्ट है, रॉयल है। राजाई किंगशिप देती है, राजाई की शिक्षा देती है। उस इसमें सीक्रेट है, पवित्र है, सर्वोत्तम है। और ये सहज तरीके से इसको हम धारण कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और सनातन धर्म की धारणाओं के अनुकूल है। ठीक है, जो हमारा सनातन धर्म है। तो इसमें 2 स्टेप है। ठीक है। इसमें आपको पहले क्या आपको पढ़ाया जाएगा, पहला स्टेप है सेल्फ रियलाइजेशन। ओके। और दूसरा स्टेप है गॉड रियलाइजेशन। तो माना यहाँ हमने कहा था ना कि योग माना आत्मा का परमात्मा के साथ का कनेक्शन। ठीक है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि आत्मा क्या है। ठीक है। 2 रबर वायर है, रबर है ना, वायर के ऊपर रबर होता है। तो करंट का जो वायर है वो रबर के साथ, दोनों रबर को आप जुड़ोगे तो आपको करंट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो वायर से। दोनों तार को रबर, दोनों तार को नहीं जोड़ा आपने, रबर को ही जोड़ दिया, क्या उससे नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी? नहीं नहीं, होगा। नहीं होगा ना, रबर के अंदर का जो तार के साथ आपको जोड़ना है। ठीक है, दोनों एग्जैक्टली। तारों को, तो ही इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो अभी यस। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देह भान में भगवान को याद करें, माना रब्बर, देह भान, अपने आप को शरीर समझकर हम भगवान का मन से हम भगवान को याद करते हैं। तो भगवान कहते इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी, है ना, हमें ये रब्बर को हटाना है, माना ये देह भान जो है, स्मृति है कि मैं देह हूं, उसको हटाकर मैं एक आत्मा हूं, वो स्मृति में बैठकर भगवान को याद करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, करंट आएगा, बैटरी क्यों? चार्ज होगी, है ना। हम तो अपने आप को हमेशा से दे मतलब शरीर ही समझते हैं। मैं तो अपने आप को ऋतु ही समझती हूँ। हाँ, बहुत सही सही बात है, सब लोग समझते हैं, आप ही नहीं, मैं भी पहले ऐसे ही समझती थी। ठीक है। तो हम हमें लेकिन अभी वो एक रियलाइजेशन जो है, वो हमें कैसे पता चला कि हम देही है, क्योंकि बचपन से हमें बताया है। ठीक है, हमें अभी हाँ। बॉडी कॉन्शियस बोलते हैं उसको, हम बॉडी रियलाइज करके चलते हैं। ठीक है, बॉडी कॉन्शियसनेस। हम्म। तो हमें अभी सेल्फ रियलाइजेशन माना सोल कॉन्शियसनेस बनना है। तो पहले ही बचपन से ही हमें बताया गया था कि आप एक स्त्री हो। ठीक है, बचपन से ही हमें बताया गया कि आपका नाम के आधार पर हमें संबोधित किया गया। ठीक है, तो अलग अलग लेबल्स के आधार पर हमें संबोधित किया। फिर हम थोड़े बड़े हुए, है ना, जैसे एक पिक्चर भी इसके हिसाब से मैं आपको दिखाती हूँ जो आपको ये समझने में, जैसे हम अलग अलग लेबल्स थे हमारे, हमारे नाम, हमारे जेंडर, हमारा कलर, है ना, कि ये कितनी सुंदर दिखती है, ये कितनी बड़ी है, मतलब ऊंची है, ये नीची है ना, हाँ। तो ये काली है, गोरी है। ठीक है, तो ऐसे हम्म। करके हमें संबोधित किया जाता है ना, कि कितना गुणवान है। ठीक है, तो और हम्म। भाषा क्या, अब मैं आपको पूछूंगी कि आप कौन हो, तो आप मुझे बोलोगे नीतू हूँ, राइट। हम्म। और क्या बोलोगे आप मुझे, कि मैं एक माँ हूँ, हाउस वाइफ हूँ। है ना, माँ हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, राइट। हम्म। आप मुझे वही बोलोगे ना, कि मैं कहाँ एग्जैक्टली। रहती हूँ, राइट। मैं क्या, हम्म। और क्या बोलोगे आप मुझे, अभी आप किसी से बात करते हो, है ना, कि आप जानने के लिए किसी को, तो मैं तो अपना इंट्रोडक्शन ही दूंगी कि मेरा नाम ये है और मैं मतलब कि हाउस वाइफ हूँ। मेरा मतलब कि मेरा एक बच्चा है। बस मैं इतना इसी हिसाब से बताऊंगी। मैं कहाँ हाँ, की रहने वाली हूँ, मेरा बर्थ प्लेस क्या है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली।
है ना, तो आप वही चीज बताओगे जो हम हम्म, बचपन से करते आए हैं। लेकिन क्या हकीकत में वो मेरा परिचय है, असली परिचय है? क्या आपने हाँ। कभी सोचा? आप ठीक है, ओके, तो अभी अभी मैं आपको कुछ सवाल पूछती हूँ। तो बचपन से आपका नाम, है ना, आप कहते हो मेरा नाम नीतू है, लेकिन सोचिए जब भी आपका नाम भी नहीं पड़ा था, नामकरण होता है ना बचपन में बच्चों का, है ना, जब जन्म होता है तभी तो नाम नहीं पड़ जाता है ना किसी का। ठीक है, हम्म। तो आप सोचिए जब भी आप अभी जन्मे थे, और वो भी पीछे जाइए थोड़ा, आप माँ के गर्भ में थे, तभी आपका तो कोई नाम ही नहीं था, पता ही नहीं था, बहुत लोगों को शायद पता ही नहीं होता है कि बच्चा लड़की है या लड़का है। तो तभी आप क्या कहोगे? आपकी पहचान क्या थी? आप तभी आपकी पहचान गुप्त नीतू पहचान। थी? नहीं। नहीं थी, राइट? तो आप बेबी बोलोगे, एक बेबी थी, हाँ, एग्जैक्टली। राइट? एक बच्चा थी, एक माँ के गर्भ में एक बच्चे के रूप में थी, है ना? या। आप वही बोलोगे मुझे, राइट? तो अच्छा, तो वो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, जो आप कह रहे हो कि मैं अंदर गर्भ में थी, तो वो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, कि हाँ चलो मैं बेबी थी, एक बच्चा थी, ठीक है। लेकिन सोचिए जब भी आप अगर वो बच्चे के हिसाब से, बच्चे से अगर वो शरीर भी नहीं था आपका, है ना, जब भी वो शरीर भी नहीं होता है, आप सोचिए अगर वो शरीर के अलावा, आपको क्या लगता है कि जब भी आपका शरीर भी नहीं हुआ था, फॉर्म नहीं हुआ था, तभी आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था? नहीं था। नहीं था, right? आपका कोई एग्जिस्टेंस, आपको लगता है कि आपका एग्जिस्टेंस नहीं था, है? तो नहीं फिर था। आपका एग्जिस्टेंस कैसे, शरीर में आपका जब शरीर बना तभी आप अपना एग्जिस्टेंस मानते हो, हाँ। राइट? तो ओके, देन मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, आपने मृत्यु देखी है किसी की? आपने, आपके घर में किसी की मृत्यु मृत्यु हुई तभी आपने आपका घर में कोई ऐसा, आपकी सिचुएशन से आप गुजरे हो, घर में ऐसे कोई है हाँ। मृत्यु है, तो उस समय हम्म। लोग क्या कहते हैं जनरली? आप जनरली क्या सोचते हो, या आपने क्या सुना है लोग सोचते हैं मृत्यु होती है तब? मतलब शरीर ही इंसान अगर मर गया। पहचान, हाँ, मतलब ये इंसान मर गया, यही कहते हैं हम लोग तो। चला इंसान गया मर या। गया, हाँ मर हाँ, गया, ऐसे। है ना, तो उसकी उसकी पहचान बिल्कुल चली गई, माना वो मर गया, उसका शरीर जो है मृत शरीर है, ठीक है, उसके आपके सामने मृत शरीर है, वो अभी चलता नहीं है, बोलता नहीं है, फिरता नहीं है, तो वो उनकी पहचान क्या चलाने वाला था उस शरीर को? वो शरीर अपने आप चल शक्ति। रहा था और वो मर नहीं, गया, उसमें क्या चल रहा प्राण प्राण होते हैं, प्राण होते हैं, प्राण खत्म चले जाते हैं तो व्यक्ति मर जाता है। था? अच्छा, खत्म हो जाते हैं, तो प्राण क्या चीज है? आपको क्या लगता है प्राण क्या है? एनर्जी। कोई एनर्जी है, एनर्जी। अच्छा, वो एक एनर्जी है, अच्छा बहुत बढ़िया, वो एक एनर्जी है, तो एनर्जी को कभी आप खत्म कर सकते हो? कि एनर्जी, आप हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, क्या? राइट? एनर्जी कैन गो फ्रॉम हायर स्टेट टू द लोअर स्टेट। पर इन सवालों के जवाब तो हम आज तक कोई मतलब दे भी नहीं पाया ना, हम इतना कभी सोचते हैं। जनरली बस जीते हैं, लोग मर जाते हैं तो यही कहते हैं कि प्राण छूट गए, चला गया इंसान छोड़ के, ऐसे ही बातें करते हैं। हाँ, तो फिर अच्छा, तो अभी आप एक सवाल का जवाब दो, अगर हम सोचते नहीं है, बहुत सारे आपको पता नहीं, आपको पता है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे टीवी में बहुत लोगों ने बताया है, ऐसे बहुत सारी बुक्स भी निकली है जहाँ लोग बताते हैं कि पिछले जन्म में मैं ये था। हाँ, आपने सुना ये है तो उस बारे? हाँ। हाँ, मेरे मतलब पापा थे ना, तो उनके यहाँ एक सर्वेंट काम करता था। तो हाँ, उसको अपना पिछला जन्म याद था। अच्छा, वेरी नाइस, हाँ। अच्छा, तो फिर तो सोचिए, आप अगर अभी सोचिए कि अगर पिछला वो कौन है, अभी अभी बोलता है कि मुझे पता है मेरा पिछला जन्म, तो माना उसने पिछला शरीर छोड़ के, उसको कौन है जो उसको याद दिलाती है, मतलब वो प्राणी होंगे ना, वो प्राणी हम्म। होंगे, राइट, जो हम्म। जो पहले वो शरीर में था, फिर इस शरीर में आ गया, राइट, उसके जो नए हाँ। शरीर में, वही उसको याद दिला रही है ना कि मैं उस शरीर को पहले चलाती थी,
राइट। एग्जैक्टली वैसे भी हमारे हिंदू मतलब हिंदू धर्म में मान्यता है, जैसे कभी कोई बहुत दुख आ जाता है तो कहते हैं कि इस जन्म में तो ऐसा कुछ किया नहीं, पता नहीं कौन से जन्मों का कर्म है, तो हम जन्म मरण के चक्र में तो हम आते ही हैं, हमारे हम लोग आते ही हैं, कोई एनर्जी है जो हमारे शरीर को हाँ, वेरी चलाती है। नाइस, वेरी। तो उसका मतलब कि शरीर के अलावा जो है वो शरीर से भी ऊपर कोई है जो शरीर को चलाती है। करेक्ट। ओके, मतलब आई जैसे ये अंडरस्टैंड। आपके सर्वेंट के हिसाब से आपने बोला कि उसको का हम्म। पिछला जन्म याद था। ठीक है। हाँ तो माना वो प्राण, जैसे आपने बोला वो जो शरीर मर जाता है तो प्राण चले जाते हैं, तो प्राणी है जो जाते होंगे, क्योंकि शरीर तो हम मुर्दा हो जाता है, उसको जला देते हाँ। हैं। तो शरीर तो नहीं राइट। जाता है। तो मतलब उसकी मेमोरी गई, उसकी उसकी याददाश्त गई उसके साथ ना, कि पिछले जन्म में ये था। तो याददाश्त किस में रहती है? प्राण में रहती होगी ना। तो उस प्राण का जो, हम्म। प्राण का तो आई एग्री। दूसरा नाम आत्मा ही है एक्चुअली। ठीक है, उसको हम आत्मा कहते हैं। तो मतलब आप जब भी अपने माता के गर्भ में थे तो उसके पहले भी आपका अस्तित्व था, आप मरे नहीं थे। क्योंकि जैसे ये सर्वंट के हिसाब की जो याददाश्त है आप लेके जाते हो पिछले जन्म से, कहते हैं हम जन्म मरण के चक्र से गुजरते हैं, तो क्या जाता है? लोगों के शरीर तो मर जाते हैं। तो उसकी याददाश्त, याददाश्त किस में होती है? आत्मा में ही होती है, जिसको हम संस्कार नाम देते हैं। वेरी नाइस, समझ गई। है ना। तो उसी हिसाब से हम जो है, हम ये अभी हमारी जो भी ये पहचान है ना, मेरा नाम, मैं कहाँ से हूँ, ये तो सिर्फ एक जन्म की पहचान है। ये हमारी जो है वो, और वो भी बदलती रहती है, कल कल के नाम बदल जाएगा। बहुत सारे समझ धर्म गई। आपको कन्वर्ट हो जाओगे ना, आपका आप चाहो तो कल अपना नाम भी बदल दो, है ना, तो वो तो समझ गई, बदल जैसे हम, जाएगी। हाँ जैसे अलग अलग जन्म लेते हैं तो मतलब हमारी तो फिर अलग अलग पहचान हो गई, एग्जैक्ट पहचान फिर क्या है, हम क्या है फिर। एग्जैक्टली exactly, वो सोचना है ना। अगर वो नहीं सोचेंगे तो फिर हम जो है ये अभी जो हम अभी के हमारे जो दुख दर्द से हम गुजर रहे उससे बाहर नहीं आ सकते ना। जैसे कहते हैं बुरे कर्म हो रहे हैं, आत्मा जो है अपने बुरे कर्म लेके जाती है, ऐसे ऐसे बहुत हम सुनते हैं। हाँ। तो अगर वो हाँ कर्म राइट की राइट। शुरुआत आत्मा से ही होती है, अगर आत्मा के बारे में ही पता नहीं है तो कर्म कैसे सुधारेंगे हम? दुखों से कैसे मुक्त हो सकेंगे ना। है हम्म। ना, सोचने की बात है, राइट। अगर सोचेंगे नहीं तो हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो उसको हम बदलेंगे कैसे? है ना, फिर वही हम अपना मन परेशान होता जाएगा। तो इसलिए राजयोग में मन के ऊपर राज करने के लिए हमें पहले समझना है मन और आत्मा का क्या संबंध है, क्योंकि हम सब ओके। चाहते मन में शांति हो। ठीक है। तो बिल्कुल। इसमें इसलिए हमारी पहचान सिर्फ हम अभी के हिसाब से मेरा नाम क्या है वो सब बदलने वाली चीज है, आज है कल नहीं। समझ गई। ठीक है। तो उसी के हिसाब से वो बदलती जाती है, तो हमें कुछ स्थायी सपोर्ट चाहिए। आज आपके कोई परिवार में आप अच्छा रहेगा आपके साथ, फिर कल बुरा हो जाएगा, तो आपको फिर वो सपोर्ट भी नहीं रहेगा उस समय। जब वो बुरा हो जाता है, जब आप दुखी होते हैं तो आप कहाँ जाओगे? सिर्फ भगवान का नाम लेने से तो दुख नहीं हल होता है ना। भगवान का नाम लेने से पहले भगवान कहते पहले अपने आप को आत्मा समझो। ठीक है। तो हमारा सहारा ऐसे होना चाहिए जो हमेशा सुखदाई हो। तो इसलिए हमें अंदर में झांकना है, अपने असली धर्म के हिसाब से हमें जीना है, जो है आत्मा। मैं कौन हूं? ये शरीर को चलाने वाली एक आत्मा हूं। इसलिए कहते हैं ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन माना ये हड्डी मांस का पुतला। ठीक है। और हम्म। बीइंग जो उसको चलाने वाली है, जिसको प्राण कहो, आत्मा कहो, उसको आप कॉन्शियसनेस भी कहते हो। ठीक है, जीव आत्मा भी कहते हैं हम लोग। ठीक है। उसको जो है सोल भी कहते हैं। ठीक है। तो उसी के हिसाब से उसको रूह भी कहते हैं एक्चुअली। ठीक है। तो स्पिरिट भी कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम है, बट सेम इनविजिबल पावर है, दिखाई नहीं देती है आंखों से। ये यंत्रों हाँ। से आत्मा को दिखाई नहीं दे सकती है। अब इसमें लिखा है अप्रमेयस्य गीता में, है ना, उसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अव्यक्तोयम, ये भी एक शब्द आया है गीता में, है ना, जो उसको दिखा आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको आपको तीसरे राइट। नेत्र से देखना होता है, ज्ञान के नेत्र से। गीता में आया है 15 अध्याय के 10वें श्लोक में। ठीक है। तो आत्मा एकदम सूक्ष्म है। गीता में और एक भी शब्द आया है। ठीक है। अध्याय 8 के 9वें श्लोक में अणो अनोनियम, माना एक अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म भी सूक्ष्म आत्मा है, और भगवान तो हाँ। उससे भी सूक्ष्म है।
ठीक है, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे एक मलेरिया होता है ना, मलेरिया का, आप किसी को मलेरिया होता है उसको बैक्टीरिया देखना होता है, तो खून के जो बूंद होता है उसमें आंखों से देख सकते हैं क्या बैक्टीरिया? नहीं ना। आप आंखों से नहीं, देख सकते हो क्या? उसके लिए जैसे आपको माइक्रोस्कोप चाहिए ना, माइक्रोस्कोप, हाँ माइक्रोस्कोप चाहिए, एग्जैक्ट। राइट? तो इसी हिसाब से आत्मा को भी हम स्थूल आंखों से नहीं देख सकते, ज्ञान की आंख चाहिए। इसीलिए आप ये ज्ञान ले रहे हो, ठीक है, बुद्धि चाहिए, तीसरा नेत्र चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आत्मा के हिसाब से ये जो आप जानकारी ले रहे हो ना, उसको समझिए। जितना आप समझोगे ना, उस जितनी समझ होगी उतने आधार पर आप अपने आप को आत्मा महसूस कर सकोगे। अगर बुद्धि में वो समझ सही बैठी नहीं है, सोचना है आपको ये क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में रहा है तो क्लियर कीजिए। अगर समझ सही नहीं बैठी तो आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको अकाल अच्छा। तख्त भी कहते हैं, जहां आत्मा बैठती है, जहां प्रकृति के बीच में बैठती है, ठीक है। वो मस्तक के बीच में आत्मा बैठती है, उसके बारे में मैं आपको 1 मिनट में वापस उसके ऊपर बताऊंगी। लेकिन आत्मा शरीर का राजा है, ठीक है, आत्मा शरीर का राजा है। तो राजा कहाँ बैठेगा? है ना, मस्तक ऊंची सीट पे ऊंची बैठेगा। सीट पे ही राजा बैठेगा, है ना। तो राजा जो होता है ऊंची सीट पे ही बैठता है। तो शरीर में जो है ऊंची सीट कहाँ है ना, उत्तम अंग में ही है, या मस्तक में है। ब्रेन को ही ब्रेन को ही दुनिया वाले बोलते हैं ना कि ब्रेन ही है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर आत्मा प्राण है, पूरे शरीर को चलाती है, तो जैसे गाड़ी में ड्राइवर होता है तो ड्राइवर की सीट में ही बैठना पड़ेगा ना, सब पर हमें तो लगता है कि आत्मा पूरे शरीर में ही रहती है। अच्छा, ओके, वेरी गुड। ओके, तो एनर्जी है, प्राण है, तो पूरे शरीर में ही होंगे ना। ओके, वेरी नाइस। ओके, तो उसके लिए एक उदाहरण देते हैं, ठीक है। तो आत्मा अगर पूरे शरीर में है, ठीक है, तो फिर आप जब भी ध्यान करोगे तो किस पे लोग बोलते हैं ना कि हमें ध्यान करना है, ध्यान करना है ना। तो कोई कंसंट्रेशन के लिए कौन सी जगह आप चूज करोगे शरीर में? अगर पूरे शरीर में आत्मा है तो कहीं तो आपको कंसंट्रेट करना होगा ना, अपने बुद्धि, मन बुद्धि को फोकस करने के लिए कहाँ करोगे आप? पता नहीं। अच्छा, अभी ये सोचिए, अगर पूरे शरीर में आत्मा है तो किसी का हृदय निकाल देते हैं, ठीक है, या किसी की किडनी रिप्लेस होती है, किडनी रिप्लेस होती है, तो उसका मतलब आत्मा चली गई? तो फिर नहीं। वो तो मर जाएगा ना। सोचने की हम्म। बात है ना, कि किसी के शरीर में से कोई भी अंग आप रिप्लेस करते हो, अगर पूरे शरीर में आत्मा है तो फिर आत्मा उसके साथ चली जाती है फिर। तो आत्मा का एक थोड़ा भी भाग उसमें से चला गया तो हम प्राण चला गया, तो वो जिंदा कैसे रह सकता बात तो सही कह रहे हैं हम। है ना। तो आत्मा पूरी शरीर में नहीं रह सकते, जैसे गीता में कहा है कि उसका लोकेशन जो है एक ही जगह पर होता है, ठीक है। इसका एक श्लोक भी है कि जैसे सूरज होता है, ठीक है, हम्म। जैसे एक सूरज होता है, इसमें आएगा आगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ अभी के हिसाब से ऐसे। तो एक सूरज होता है, सूरज तो एक ही जगह पर रहता है, राइट? और उसकी हम्म। किरणें चारों ओर फैलती हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, राइट? सिर्फ एग्जैक्टली। उसकी, राइट, तो पृथ्वी चेंज होती है, सूरज तो एक जगह रहता है, ठीक है। तो हम्म। उसकी किरणें सब जगह जाती है, तो सेम थिंग, लेकिन सब जगह पहुंच रही है ना। तो हाँ। आत्मा भी एक जगह क्यों नहीं बैठ सकती है ना। हम लोग टीका क्यों लगाते हैं? आप मस्तक पे, हम ते पता है आपको मस्तक पे टीका क्यों लगाते, बिंदी यहाँ क्यों लगाते, यहाँ गाल पे क्यों नहीं लगाते, नाक पे क्यों नहीं लगाते बिंदी? उसका कारण क्या होगा आपको पता है? नहीं, हम लोग तो लुक्स के लिए लगाते हैं बस। हाँ, नहीं, यहाँ सच्ची सच्चा टिकना, टीका क्यों नाम रखा है, इधर टीका बोलते हैं ना, तिलक बोलते हैं, ठीक है। हम्म। तो टीका जो है, तिलक बोलते हैं क्योंकि वो आत्मा वहां निवास करते, टिकने की, आत्मा में टिकने की निशानी। जब ऋषि मुनि थे, हम लोग अपने आप को आत्मा भूल गए थे, तो वो लोग उन लोगों ने प्रथा निकाली थी कि आप यहाँ बिंदी लगाओ। टीका आत्मा में टिकने की निशानी है, टीका आपको याद रहेगा। टीका बोलोगे तो कि मुझे आत्मा में टिकना है, क्योंकि इसलिए हम बिंदी लगाने की प्रथा हुई। तो उन्होंने यहाँ ही लगाया, क्यों? क्योंकि आत्मा यहाँ बैठती है। और गीता में भी बोला है, भ्रवोर मध्य, अध्याय 8 का 10वां श्लोक है,
ठीक है, तो अच्छा। उसमें भी बोला है यहाँ मस्तक पे। गीता हमारी सर्वशास्त्र शिरोमणि है ना, तो उसमें तो भगवान ने बोला नहीं है पूरी जगह पर सब जगह रहती है, तो हम क्यों माने ऐसे कि आत्मा जो बिल्कुल। है हर जगह पर रहती है। हाँ, आत्मा का आत्मा जैसे आप कोई बॉल होता है ना, आप अगर बॉल ऊपर फेंकते हो, है ना, कोई भी ऊपर आप फेंकते हो या आप ऊपर फेंकते हो तो बॉल वापस नीचे आएगा कि नहीं? आएगा। कितना, ओके, जितना कितना ऊपर जाएगा, जितना फोर्स से आपने भेजा होगा उतना ऊपर हाँ। जाएगा, उसी उसकी हाँ। एनर्जी होती है। ठीक है, राइट। उसकी एनर्जी के हिसाब से, ठीक है, उसकी एक एनर्जी होती है। ठीक है, जितनी एनर्जी से आपने भेजा होता है वही एनर्जी से, सी तभी वो हाथ से जुड़ा हुआ नहीं है। जब भी बॉल ऊपर होता है तभी हाथ से कनेक्टेड नहीं है ना, फिर भी राइट। वो ट्रैवलिंग कर रहा है ना ऊपर, फिर भी वो हम्म। नीचे आ रहा है ना। तो माना राइट। यहाँ के हिसाब से भी वैसा ही है। अगर आप शरीर का अंग भी काट दोगे, एक उंगली काटोगे तो उंगली लड़खड़ाएगी, है ना। माना आत्मा की शक्ति पूरे शरीर में है, और थोड़ी समय तक जब तक आत्मा की शक्ति रहेगी वो उंगली जिंदा रहेगी, फिर मर जाएगी अगर वो शरीर का भाग नहीं है। तो आत्मा की शक्ति सब जगह है, बट आत्मा ओके। सब जगह नहीं है। ठीक है, समझ तो गई। आत्मा शरीर में सब जगह नहीं है। अगर आत्मा के विषय में हम सही जानकारी नहीं रखेंगे तो आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है, क्योंकि सार्वभौम सत्य तो एक ही है। जी। ओके, और भी गीता में बहुत सारे रेफरेंस है। ठीक है, इंडिकेट करते हैं कि आत्मा प्रकृति के बीच में ही है। ठीक है, आपको समझ में आया कि हाँ, मस्तक मैं के। समझी इस बात को। आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे आत्मा भ्रकुटी के बीच में दिमाग में रहती है। हम्म, समझ में आया और मैं एग्री करती हूँ इससे। वेरी नाइस। और जैसे कठोपनिषद में भी एक श्लोक आया है कि आत्मा ही है, जैसे कि एक आप रथी कह सकते हो। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ना अर्थी, अर्थी, जैसे रथ रहित रथी रहित रथ, उसको अर्थी कहते हैं। जैसे कहते हैं कोई मर जाता है, इसकी अर्थी हम्म। लेके जा रहे हैं, माना अर्थी हम्म। माना रथी रहित, माना उसमें चलाने वाली शक्ति नहीं है, आत्मा नहीं है, इसलिए उसको अर्थी कहते हैं। जैसे मर जाता है तो कहते हैं ना ही शी पास्ट अवे, पास्ट माना कुछ चली यस। गया, क्या चला गया, आत्मा चली गई। ठीक है, तो आत्मा जो है एक जीवित आत्मा है, जो ये शरीर को चलाती है, और इसके हिसाब से वो एक रथी है, और ये शरीर एक रथ है। ठीक है, तो इसलिए गीता में भी आया, वैदिक जो है कठोपनिषद में भी आया है, आत्मानम शरीरम विद्धि शरीरम रथ में वच, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्ध में वच, है ना। तो माना इसमें बताया है कि शरीर एक रथ है और आत्मा एक रथी है। ठीक है, और उसमें बुद्धि जो है, आप बुद्धि को ले सकते हो जैसे एक साथी के रूप में, जो ये शरीर को बुद्धि एक मन और बुद्धि एक आत्मा की शक्ति है, जिसके द्वारा आत्मा ये शरीर को चलाती है। जब हम मेरा शरीर कहते हैं, मैं शरीर नहीं बोलती हूँ, मेरे मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो हम्म। मेरी आंख जल रही है, मेरा मेरा बोल रहे हो, तो आप कौन हो, है ना। तो तो उसी हिसाब से मैं और मेरा में आप अंतर समझोगे तो आपको पता चलेगा कि आप बोलते आए हो जो, है ना, मुझे दुख हो रहा है, जब भी आप कहते हो दुख होना, माना मुझे दुख हो रहा है, मुझे खुशी हो रही राइट। है ना। और जब शरीर आता है तो मेरा शरीर दुखी है ना, मेरा हाँ। पैर दर्द कर रहा है, तो माना कौन है जो दुख का अनुभव कर रही है, वो मैं हूं। मुझ आत्मा में सुख दुख का अनुभव होता है, किसके द्वारा कर रही है, शरीर के द्वारा, इसलिए मेरा बोल रही है। ठीक है, मेरा जो है वो कोई किसी का प्रॉपर्टी होता है तो वो मेरा बोलता है, तो आत्मा का प्रॉपर्टी है ये शरीर, है ना, जिसके द्वारा आत्मा, गीता में भी बोला है कि ये सुख और दुख भोगती है। ठीक ओके। है, 13 अध्याय में और 14 अध्याय में बताया गया है कि आत्मा शरीर के द्वारा ही सब इंद्रियों से सुख और दुख भोगती है। ठीक है, तो ओके। आत्मा और शरीर के बीच में जो अंतर है वो हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे बहुत उदाहरण भी है। ठीक है, ये देखो, आत्मा जो है एक जीवित शक्ति है, शरीर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जैसे कार और ड्राइवर है। ठीक है, ड्राइवर
उसको गाड़ी चाहिए चलाने के लिए, तो आत्मा को भी ये शरीर चाहिए। ठीक है, ये चलने, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अनुभव करने के लिए। ठीक है, ये आत्मा ये शरीर को चलाने वाली है और बॉडी एक वेहिकल है। ठीक है, मतलब और जरूरी तो दोनों ही है, शरीर भी जरूरी है और आत्मा भी आत्मा जरूरी भी है। जरूरी है, दोनों का संबंध समझना है। आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती, शरीर आत्मा के बिना। जैसे ड्राइवर और गाड़ी, है ना, तो अगर अच्छा ड्राइवर है तो उसको गाड़ी तो चाहिए ना चलाने के लिए, उसके आधार पर तो बताया जाएगा अच्छा ड्राइवर है। ड्राइवर ड्राइवर नहीं कहा जाएगा गाड़ी नहीं होगी तो, है ना, गाड़ी तो ऑन करनी होगी ना। ठीक है, तो ही ड्राइवर कहा जाएगा, तो यहाँ भी वैसा ही है। ठीक है, आत्मा और शरीर के बीच में अंतर समझना है और इसके बारे में सोचना है, और इसी के आधार पर रोज हमें थोड़ा समय बिताना है सोचने के लिए, तो आपको आत्मा की अनुभूति होगी। अभी आत्मा की अनुभूति नहीं है क्योंकि सोचते नहीं है आत्मा के बारे में कि आत्मा और हम्म। शरीर में क्या अंतर है। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, आज आत्मा एक शक्ति है। ठीक है, अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है, मारी नहीं जा सकती है, काटी नहीं जा सकती है, जलाई नहीं जा सकती है, हवा से फूंक मार के उड़ाई नहीं जा सकती है। उनके ये पानी तो में हमने सुना है, ये तो बहुत भक्ति मार्ग में मतलब कि बहुत बोलते हैं इस वाले श्लोक के बारे में कि आत्मा को काटा मारा नहीं जा सकता है। हाँ नहीं, यप, गीता में आया है, हम्म। वो गीता का ही श्लोक है। गीता में ही भगवान ने बताया है दूसरे अध्याय में। नहीं पर हम लोग नहीं, अभी सोचते नहीं ना इस तरीके से, सुना तो है इस टाइप का श्लोक काफी बार, जब किसी की डेथ हो जाती है तो काफी बार बताया जाता है इस टाइप का श्लोक। एब्सोल्युटली, है ना। तो बट अभी अभी हमें समझना है, क्योंकि अभी सोचिए, अभी डेथ होने तक हम आत्मा तो चली गई, तो शरीर छोड़ के चली गई, है ना। तभी उस आत्मा को याद करने से ना हमें क्या सीख मिलता है कि भाई शरीर छोड़ने तक वेट नहीं करना चाहिए। जब भी आत्मा शरीर में होती है तभी हम कुछ कमाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर बाद में क्या होगा, हमें भी दुख होता है, दूसरों को भी दुख होता है। जी। ठीक है, तो शरीर छोड़ के जाएंगे तो हम भी दूसरा शरीर लेंगे, तो कहीं ना कहीं हम पिछले जन्मों के आधार पर कोई तड़प होगी, अटैचमेंट के कारण तड़पेंगे, कहीं ना कहीं तो दुख लेके जाते ही है ना शरीर में। अगर आत्मिक भगवान ने कहा आत्मिक स्थिति में रहोगे, अंत काल जो हम सिमरते हैं, अंतमते सुगते, वही हमारे लिए जन्म के हिसाब से प्राप्ति होती है। तो हम पूरी जिंदगी क्यों वेट करें, है ना। फिर अंत में हम तड़पे तड़पे और वापस शरीर लेना पड़े। मोक्ष चाहिए तो आत्मा पूरी जिंदगी के हिसाब से मेहनत करनी होगी, तो अंत समय पे हमें मोक्ष मिल सकता है, शांति मिल सकती है, जिससे हम जन्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए दुनिया में वापस लोग, पॉपुलेशन क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि जन्म के चक्र में आ रहे हैं। लेकिन क्यों आ रहे हैं वो नहीं सोच रहे, क्योंकि भगवान ने बोला वो कर ही नहीं रहे हैं। पूरी जिंदगी आत्मा के बारे में नहीं सोचते, मरने के समय सोचते हैं, हम्म। है ना। सोचने की बात है। तो और भी उदाहरण है, आत्मा जैसे एक एक्टर है। ठीक है, और जैसे गीता में बोला है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, मतलब ये शरीर एक वस्त्र है आत्मा के लिए, आत्मा एक एक्टर है, वो जैसे बदलती है, जैसे हम मनुष्य शरीर कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर बदलती है। ठीक है, और ये आत्मा श्लोक भी बहुत बहुत पॉपुलर है, जब बहुत किसी की पॉपुलर डेथ है। होती है तो ये भी, ये वाला श्लोक भी बोलते हैं। यस, गीता में बताया गया है वो, है ना। या। तो इसके आधार पर अभी समझ रहे हैं हम, ये सोचना है अभी, कि अभी ये सोच के हमें अभी आत्मिक स्थिति में अभी कैसे रहना है। ठीक है, तो आत्मा जो है एक राइडर भी बोलते हैं, जैसे हमने कहा, राइट, रथी है, रथ है, बैटरी है, फोन है, शरीर, है ना, शरीर एक फोन है। तो ऐसे हमें और भी उदाहरण आपके होमवर्क के लिए आप खोजिए। ठीक है, सोचिए कैसे आप कनेक्शन कर सकते हो आत्मा और शरीर का। ये आपको कुछ उदाहरण दी है, आपका होमवर्क का ये है। ठीक है, कि ये आत्मा एक बीज है, शरीर एक वृक्ष है। तो आत्मा और शरीर का संबंध समझना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम शरीर से डिटैच होके हमें काम करेंगे, तो हमें क्या होगा कि दुख नहीं होगा। शरीर से करना है, लेकिन कर्मयोगी क्या है फिर हम डिटेल में समझेंगे। अभी आपको समझ में आया आत्मा क्या है, कहाँ बैठती है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण धर्म क्या है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ एक ये उदाहरण में आप देख रहे हो, है ना, जैसे ड्राइवर होता है। ठीक है, ड्राइवर को अगर ड्राइवर को पता ही नहीं है वो ड्राइवर है, तो आपको लगता है कि वो गाड़ी को नियंत्रण कर पाएगा बराबर, सही तरीके से।
एक्सीडेंट किए नहीं, बिना। उसको उसको पता ही नहीं है कि मैं गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ पता, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। जो भी शक्ति हमारी आत्मा में है, आत्मा की गुण है, ओके, जो भी हमें चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि एक रानी का हार खो गया, सब लोग बाहर खोज रहे थे लेकिन उसके गले में ही था। तो शांति हमारे गले का हार है, हमारे अंदर ही है लेकिन बाहर ही खोज रहे हैं। तो हमें अंदर की तरफ जाना है। ठीक है, तो अगर आपको दुख नहीं लेना है, एक्सीडेंट नहीं करना है कर्मेंद्रियों से, तो अंदर की तरफ आपको जाके आत्मा का अध्ययन करना है। ठीक है, आत्मा का अध्ययन हमें कैसे करना है? वो जैसे सिंपल सिंपल चीज है, जो भी आपने सुना है उसको, आपको अभी आत्मा कहाँ बैठी है वहां आप एक ज्योति बिंदु, आत्मा को एक ज्योतिर्बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो एक ओके। प्रकाशित तारा के रूप में, जैसे टमटमाता हुए तारे होते हैं ना आसमान में, अच्छा। तो वैसे ही अच्छा। टमटमाते हुए तारे को यहाँ आप विजुलाइज करो। हम बहुत कुछ करें, एप्पल बोलती हो तो आप एप्पल को देख सकते हो ना, राइट? हम्म। आप अगर कार बोलो तो कार आपके मन में पिक्चर आ जाएगा। तो ये कोई यस। बड़ी बात नहीं है। अगर मैं तारा बोलूं तो आपको स्टार इमेजिन करने में मुश्किल नहीं होना चाहिए, नहीं, है ना? तो आप तारा तो मुझे याद आएगा ही, लेकिन अब हाँ, आत्मा का देखना पड़ेगा। नया नया है ना, हाँ, थोड़ा सा। आत्मा को, हाँ ऐसे ही आप समझिए, इतना तो समझ भी, देखो अभी इतना तो समझ में आ गया कि मैं ये शरीर से अलग एक आत्मा हूँ, है ना? हाँ, बहुत अच्छे हाँ, से समझ अनुभव गई। नहीं हुआ है, वो अनुभव करने के लिए तो हमें जो है ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और आत्मा का जो गुण धर्म क्या है? शांति, शांति उसका स्वधर्म है ना? आत्मा, अभी हमें क्या चाहिए इस दुनिया में, लोगों को क्या चाहिए? क्या चाहिए? हम अगर आत्मा इस शरीर को चला रही है तो हर एक समय पे हम क्या विश करते हैं? बस हम सब क्या कुछ क्या अच्छा ही अच्छा कामना हो। रखते हैं? हम्म। सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, यही कामना करते हैं। हाँ, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हम क्योंकि लोग? क्योंकि इतना प्यार, इतना सुख अब दुनिया में रहा कहाँ है। हर वक्त कोई ना कोई टेंशन रहता है, किसी न किसी चीज का। मन में शांति ही नहीं है, कभी कोई टेंशन रहता है, कभी कोई टेंशन हो जाता है। एग्जैक्टली सब कुछ सेटल्ड हो, यही चाहते हैं। एग्जैक्टली, है ना? तो हम कुछ सुख शांति चाहते हैं, लेकिन शांति हमारा स्वधर्म है, वो अपनी प्रॉपर्टी है ना। एक समय पे आपने वो सुख ली, वो आपको अच्छा लगता है, सुख रहना, शांति हम्म। रहना, शांत रहना अच्छा लगता है ना। कोई गुस्सा करने हम्म। को अच्छा लगता है किसी को? किसी को नहीं दुख लगता। देना अच्छा लगता है? नहीं, क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल नेचर है, वो हमारा धर्म है, स्वधर्म है, शांत रहना, है ना? कोई कितना भी गुस्सा करेगा ना, फिर बाद में तंग आके वो छोड़ के शांति ही चाहेगा, भी मुझे कुछ नहीं सोचना है। वो तो है ही, गुस्सा करने के बाद भी हमें शांति थोड़ी मिलती है कि इसने कुछ चिल्लाएगा, गलत हाँ कह दिया। चिल्लाएगा, फिर वो स्टॉप हो जाएगा। अंत में कितना चिल्लाएगा? क्योंकि शांति Exactly. उसका गुण धर्म है, बाद में वो छोड़ देगा। क्योंकि कितना भी करो, अंत में हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए। ठीक है, तो राइट। सुख और शांति हमारा स्वधर्म है, अपने गुण है, आत्मा के गुण है। जैसे गीता में भी कहा है कि मूल रूप में आत्मा निर्विकारी है। ओके। ठीक है, तो हमारे में भले कितनी भी लेप जेप आत्मा को लगा हो, लेकिन आत्मा मूल रूप में निर्विकारी है। ठीक है, और आत्मा की तीन शक्तियां हैं जिसके आधार पर ये शरीर को कंट्रोल करती है एक्चुअली। ठीक है, तो वो भी हमें समझना है। तो स्वधर्म है आत्मा का शांति। ठीक है, वो हमें याद रखना है। गीता में भी आया है कि हमारी दिव्य गुण है, उसमें शांति भी आया है 16 अध्याय में। ठीक है, तो ये हमारी ओके। दिव्य गुण है। शरीर के कहाँ रहती है वो हमें पता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये भगवत गीता के रेफरेंसेस है। आपको मैं फिर बाद में भेज दूंगी। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं जो भी हमने जिस रेफरेंसेस लिया है, बट अभी हमें उसका, ये तीन शक्तियां हैं, तीन शक्तियों को मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये तीन है जिसके आधार पर आत्मा कंट्रोल करती है: मन, बुद्धि और संस्कार। ठीक है, इसलिए हमें कहते हैं मनरेव आत्मा। वेद में एक ऋचा आई है, मन ही आत्मा है। ठीक है, तो हमें ये समझना जरूरी है, ये मन परेशान जो हो रहा है ना, उसको पहले आत्मा की अपनी असली पहचान से जोड़ना है।
अगर आप ये बुद्धि के आधार पर ये नहीं एक्सेप्ट करोगे कि मन आत्मा का भाग है, तो अपने जो आत्मा का स्वधर्म गुण है, उसकी गुण जो है मन में नहीं बिठा पाओगे, जिससे आपको शांति मिले, है ना। जैसे आपका नाम नीतू है, तो कोई आपको बुलाएगा, ओ प्रिया प्रिया प्रिया, आप उसको भाव दोगे? पता चलेगा मैं आपको? सुनूंगी नहीं। हाँ, मेरा आपको नाम तो पता नीतू नहीं है। है ना। आपकी असली पहचान से, शरीर की पहचान से नहीं बुलाया आपको, इसलिए आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। तो यहाँ भी है, मन को आत्मा का भाग है, उसकी उसको आप उस तरफ से नहीं देखोगे तो मन रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो ओके। आपको सही तरीके से मन को आत्मा का भाग समझकर आपको विचार करेंगे। बुद्धि, बुद्धि भी आत्मा का भाग है। ठीक है, तो भगवान ने ही बोला है कि मैं बुद्धि हूं। ठीक है, और हम भगवान के बच्चे बोलते हैं ना हम लोग। ठीक है, भगवान कहते हैं मैं अहम आत्मा। भगवान ने कहा अहम आत्मा गीता में, और बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, भगवान ने अच्छा गीता में अच्छा कहा है। तो अगर भगवान अच्छा। आत्मा है और बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो हम उनके बच्चे क्या हो गए? आत्मा का भाग ही हो गए ना, बुद्धि। हम्म। भगवान ने कहा मुझे मन नहीं है, मैं बुद्धि हूँ। गीता में बोला मैं आत्मा भी हूँ। तो आप बुद्धि आत्मा का भाग हो गया भगवान का, तो हमारा नहीं हो सकता? हो सकता है। ऑफ कोर्स हम उनके बच्चे हैं, तो बुद्धि भी आत्मा का भाग है। अगर मन बुद्धि आत्मा का भाग है, तो मन बुद्धि के आधार पर ही तो हम सोचते हैं, जो निर्णय लेते हैं उसके आधार पर तो हम जो भी हमारे साथ हो कर्म करते हैं, उसकी अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव पड़ता है, वो संस्कार हो जाता है ना। जो भी आप करते हो वो एक आपकी मेमोरी बन जाती है, वही तो संस्कार है। मेमोरी होती है सोचे हमारी। बिना, सोचे बिना, समझे बिना मेमोरी तो नहीं बनती है ना, कर्म किए बिना। ठीक है, तो ये गहराई में फिर हम समझ सकते हैं, बट इतना समझ लिया, मन बुद्धि संस्कार को ही आत्मा कहते हैं। तो आत्मा जो अभी जन्म मन के चक्र से गुजर कर पतित बन चुकी है। ठीक है, वो हम, आपको अभी थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो गया हमारा, तो अगले सेशन में थोड़ा आपको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा आत्मा का अनुभव कर ले, है ना। तो अभी आपने इतने प्रैक्टिकली, अच्छे से बताया, इतने क्लैरिटी देके बताया कि समझ में आ रहा है कि क्या है आत्मा और शरीर, कैसे अलग अलग है और कैसे मतलब इनका संबंध है एक दूसरे से। और दोनों ही मतलब जरूरी है, वरना हम तो अभी कभी ऐसे ने सोचा ही नहीं हाँ कि ये हम हमारा, आत्मा है। यस यही तो, इसीलिए तो ना हम अपने आप से बहुत दूर निकल चुके हैं अपनी सही पहचान से, इसलिए तो दुख का अनुभव कर रहे हैं। सुनते हैं कि मतलब जन्म, मतलब कि कोई जन्म होता है, या फिर ये जो श्लोक अभी बताया कौन सा आपने, वस्त्र बदलने वाला, और आत्मा काटी नहीं जा सकती, इस टाइप की चीजें सुनते हैं, लेकिन कभी इतना सोचते नहीं है, कभी भी नहीं सोचते हैं इतना कि हम हम्म आत्मा है तो आत्मा बस समझना चाहिए अपने आप को, ऐसा कभी समझे नहीं हम। हम्म। तो नहीं, अभी देखो, अभी अभी क्लैरिटी मिलती है ना, सब चीजों को हमें जो एक साथ एक समझ से रखना होता है। पहली बात तो ये कि आत्मा जो है, मन बुद्धि संस्कार की शक्ति आत्मा है, और आत्मा कैसे शरीर से अलग है वो हमें कौन बता सकता है? जो हमेशा ये शरीर से अलग अलग, शरीर से उपराम रहा हो, वही बता सकता है ना। अभी तक हमें जो जानकारी मिली वो एकदम थोड़ी थोड़ी इधर उधर की जानकारी मिली, पूरी समझ नहीं मिली। हाँ। उसमें गलत गलत चीजें भी आ गई। एक बोलता है एक आत्मा है, फिर उसमें आ गई आत्मा पूरे शरीर में, तो गलत चीज आ गई। तो गलत ऐसा आप कोई कुछ थोड़ी सी, बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई पंडित कुछ बोलता है, कोई विद्वान कुछ बोलता है, तो सुनते हैं हम बहुत सारी चीजें, लेकिन कभी इसे दिमाग नहीं लगाते हैं, नहीं समझ में आया हाँ, कभी। क्योंकि हमें जो है पूरी समझ नहीं आती है, क्योंकि अलग अलग चीज हम्म। बोल रहे हैं, तो हमें सत्य और संपूर्ण जानकारी, स्पष्ट सत्य, सत्य और स्पष्ट जानकारी होना बहुत जरूरी है, और संपूर्ण भी होना जरूरी है लेकिन ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपने मतलब इतना गीता का रेफरेंस देके, प्रूफ देके बताया, तो अब अच्छे से दिमाग में बैठ गया है कि हाँ हम आत्मा है और वो प्रकृति के बीच में ही रहती है। तो प्रूफ्स देख के मुझे अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी हम थोड़ा 2 मिनट इसका कैसे प्रैक्टिकल, ये इसमें थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों है। ऐसे नहीं है ओके। कि हमें ये कोई मंत्र जाप नहीं है, ये समझना है। आत्मा का अनुभव करने के लिए हमारे में संस्कार पड़े हुए हैं। और जब तप करते हैं ना, ओम नमः शिवाय, राधे, राधा कृष्ण का, जय श्री कृष्ण, राम राम राम, ऐसे बहुत जप करते हैं। ये जप नहीं करना है कुछ आत्मा आत्मा आत्मा, मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा, ये जप नहीं करना है।
इसमें आपको जो है समझ बुद्धि का इस्तेमाल करना है। भगवान ने गीता में ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, 7वें अध्याय का 17वां श्लोक है ना। भगवान कहते हैं कि मुझे ज्ञानी आत्मा, बुद्धिमान आत्मा प्रिय है, जहां आप बुद्धि के आधार पर मन को कंट्रोल करना है। बुद्धि ही हमने देखा ना कि एक मन एक लगाम है। बुद्धि जो है आत्मा, बुद्धि आत्मा में बैठी है। आत्मा एक रथी है और बुद्धि एक सारथी है ना। तो बुद्धि के आधार पर हमारी लगाम से ये घोड़े रूपी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। मन के आधार पर सिर्फ नहीं होगा, मन भी बुद्धि के अंडर होगा तब होगा। ठीक है, इसलिए आप जो आपने अभी इंफॉर्मेशन ली है उसको थोड़ा सोचिए। अभी 2 मिनट रहकर एक हम सोचेंगे थोड़ा, है ना। हम अपने प्रकृति के बीच में आप एक ज्योति बिंदु आत्मा को एक स्टार के रूप में आप जो है प्रकाशित करिए। फोर्स नहीं करना है आपको कुछ, बहुत सहज सहज तरीके से, जहां आपने बिंदी लगाई है, और ये खुली आंखों से करना है हमें। हम जनरली आंख बंद करके हमें कंट्रोल रहता है ना, वो एक हठ योगी हो गया, मतलब वो कायरता हो गई देखा जाए तो, कि भाई हम तो देखो ये देखेंगे तो नहीं होगा, लेकिन हमें पूरे दिन में कर्म करने हैं, तो आत्मा को फील करके ही कर्म करने हैं ना। तो हमें अभी प्रैक्टिस वैसे ही डालनी होगी। तो भगवान कहता है कि हर एक कर्म करो पहले आत्मा समझकर मुझे याद करो। तो हर एक दिन में तो हम आंख बंद नहीं करेंगे ना, है ना। और आंख हम बंद करेंगे तो फिर बहुत सारे विचार आएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें धीरे धीरे, अगर अभी आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी आदत नहीं डालनी है ना। धीरे धीरे हमें आंख खुली रख के, क्योंकि हमें पूरे दिन में हमें याद रहना चाहिए कि हम एक आत्मा है, शरीर नहीं। आंख बंद करके करेंगे तो पूरे दिन में आप याद नहीं कर पाओगे आत्मा को। ठीक है, उस नींद भी आ सकती है आंख बंद करोगे तो। ठीक है, तो ओके। इसी हिसाब से 2 मिनट के लिए हम सिर्फ करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, ठीक है, अभी आप अपनी जस्ट नॉर्मल जैसे आप सांस लेते हैं, हम सांस पे आप फोकस कर सकते हैं। अंदर बाहर, जैसे आप जो सांस अंदर लेते हैं बाहर निकालते हैं, उस पे आप फोकस करिए, अपने ब्रीदिंग पर। अभी हम अपना अटेंशन प्रकृति के बीच में, माना दोनों आईब्रोज के बीच में जहां हम बिंदी लगाते हैं, वहां अपने मन और बुद्धि का अटेंशन लेके आएंगे। जैसे हमें ये ध्यान में रहता है कि बिंदी कैसी दिखती है मस्तक पर, वही जगह पर हमें एक बिंदु रूपी आत्मा, एक एनर्जी को विजुअलाइज करना है। जस्ट इमेजिन करें कि आप एक आत्मा हो, इस शरीर में बैठे हो, आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो इस शरीर से अलग एक शक्ति के रूप में। आपको सिर्फ उसको अपने तीसरी आंख से विजुअलाइज करना है बस। और आपने आज जो भी सीखा उसके बारे में सोचिए, कितना मैंने आज, कौन सी बातें मुझे अच्छी लगी, क्या सीखा, वो बातों को आप याद कीजिए आत्मा को देखकर। और अपने अंदर जो ये दिव्य शक्ति है उसको, उसका आदर कीजिए। सिंपल चीजें सोचना है आपको, आपकी पहचान के बारे में, कि आप अभी शरीर नहीं हो, आत्मा हो, वो पता चला।
कि आप कैसे ये शरीर से अलग हो, उसके उदाहरण को आप ध्यान में लेके आइए। क्या क्या उदाहरण आपने सुने जो आपको अच्छे लगे? कौन सी गीता में जो बात आई है वो आपको ज्यादा अच्छी लगी, आत्मा के बारे में आज सुनी वो? आत्मा के गुण के बारे में आपने जो सुना, कि आत्मा का स्वधर्म क्या है, मुझे अभी क्यों आत्मा का अभ्यास करना चाहिए, उसके बारे में आपने क्या सुना, उसके ऊपर सोचना है। फिर आप अभी जस्ट एक विचार से अपना दिन, अपना ये ध्यान फिनिश करेंगे। जो भी विचार आपको पकड़ के रखना है अगले 24 घंटे तक, वो विचार कीजिए। या फिर कौन सा गुण आपको याद रखेंगे आज, आत्मा इस शरीर के द्वारा प्रैक्टिस करने वाली है, वो गुण को सामने लेके आइए। आप उसके वाक्य में परिवर्तन कर सकते हो, जैसे कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ। जो भी आपको अच्छा लगे वो विचार को आप ध्यान में लेके आके फिर अभी आप अगले आपका पूरा आगे का दिन कंटिन्यू करेंगे। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नई विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।